नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथियों की दुकान पर अब ताला लगना शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भगवा सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के स्कूलों में अब वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सुबह की प्रार्थना सभा में अब हर बच्चे की जबान पर राष्ट्रगीत गूंजेगा। शुवेंदु सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के क्या कुछ फैसला लिया है, चलिए एक बार फिर से वो मैं आपको समझा देती हूँ। शुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला यह है कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने भी इसके लिए बाकायदा जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। सोमवार से स्कूलों में वंदे मातरम गाना होगा। तो ये नए नियम बनाए गए हैं क्योंकि बात जब राष्ट्र की अखंडता और इसके गौरवशाली इतिहास की हो तो कोई भी समझौता यानी नो कॉम्प्रोमाइज। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आजादी की चेतना का प्रतीक है। जिस धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मंत्र को फूंका था उसी बंगाल में से हाशिए पर धकेल दिया गया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आपको वंदे मातरम के गौरवशाली यात्रा के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1875 में वंदे मातरम की रचना हुई। 1881 में दरअसल बंगाली पत्रिका में बंगाली पत्रिका में छपा और 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इसकी गूंज और धमक सुनाई। 1905 में 50,000 लोगों ने इसे गाया। ये वक्त बंगाल विभाजन का था। 1937 में कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवा दी, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए, और 1947 में संविधान सभा में वंदे मातरम को गाया गया। 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दे दिया गया। बंगाल में वंदे मातरम वाले फैसले के आते ही भाईजान गैंग और कट्टरपंथियों के खेमे में खलबली मच गई है। भाईजान काफी परेशान है। परेशानी इस बात की है कि जो वोट बैंक अब तक देशभक्ति के प्रतीकों का विरोध करके पलता था उसकी नींव हिल चुकी है। आखिर राष्ट्रगीत गाने से किसी भारतीय को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपसे और हमसे कहा जाएगा कि राष्ट्रगीत गाना है तो हमारे मन में इफ एंड बट नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने दिमाग में यह बैठा लिया है कि राष्ट्रगीत उनके मजहब के खिलाफ है। आप उनसे तमाम सवाल पूछ लीजिए कि जब आजादी का दौर था तो क्या उस वक्त इसे मजहब से जोड़ा गया था? क्या मजहब से जोड़ करके इसे स्वीकार और अस्वीकार किया गया था? तो भी जवाब यही मिलेगा कि हमारे लिए मजहब ऊपर है। मजहब को देश से ऊपर रखने वालों के लिए यह फैसला बिल्कुल चुभने वाला है। बंगाल में वंदे मातरम के गायन को लेकर के फैसला तो अब हुआ है, लेकिन वंदे मातरम के गाने पर कट्टरपंथी गैंग को आपत्ति काफी पहले से है। किसने क्या कहा है अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए। ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह उनके लिए फख्र की बात है। देश विरोधी बातें करना फख्र की बात है कि ना भारत माता की जय कहेंगे और ना ही वंदे मातरम कहेंगे। इसके बाद इमरान मसूद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं करते हैं। आगा सैयद कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और वहीं रुल्ला मेहदी कहते हैं कि वंदे मातरम कोई गान नहीं बल्कि गीत है। जयूर रहमान बर्क ने भी यही कहा कि वंदे मातरम कोई गान नहीं बल्कि गीत है। अब परेशानी चाहे जो भी हो, लेकिन बंगाल के हर कोने में वंदे मातरम गूंज करके रहेगा। ये जो नया आदेश जारी किया गया है वो बहुतों को चुभ सकता है, लेकिन अब आदेश जारी हो चुका है कि बंगाल में जहां पर वंदे मातरम का जन्म हुआ है वहां पर उसे पूरे तरीके से वही सम्मान दिया जाए जो पहले से मिलना शुरू होना चाहिए। अब आज इसी मुद्दे पर करूंगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में आदेश, वंदे मातरम विशेष। शुवेंदु सरकार की जीत, स्कूलों में जरूरी राष्ट्र। सब विद्यालय वंदे मातरम सम्मान ये विद्यालय शुरू करते हैं से इसका जारी। बच्चों के माइंड वॉश की बंद दुकान, भाईजान परेशान। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत।
जिहादी सोच की निकली अर्थी, हिल गए कट्टरपंथी। देशभक्ति की बयान, कट्टरता पर लटकी तलवार। ये देश का नाम किसी देवी देवता के नाम से नहीं है ना, ये कोई किसी समुदाय के नाम पे तो नहीं चलता है। ये देश का कोई रिलीजन नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन को मानता भी है और ये देश उनको ही मानता जो किसी भगवान खुदा अल्लाह को नहीं मानते। इसकी खूबसूरती ये है। बंगाल में भगवा सरकार, देश हित में फैसले बार बार। राष्ट्रगान यह जन जन को गाना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम बच्चे के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रगीत पर सियासी कदर, भाईजान का बढ़ा सिर। मैं वंदे मातरम का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर ये बोलना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये गलती है संवैधानिक के साथ। मुस्लिम मोहल्ला, ममता की कट्टर दुकान बंद होने पर हल्ला। सोनार बांग्ला का सपना, भगवा सरकार ने बनाया अपना। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किए जाने से आखिरकार भाईजान को क्यों दिक्कत है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े राम कुमार पाल, नेता है बीजेपी से। इसके साथ ही टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा, नेता है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष हैं AIIA के, और एहसान अब्बासी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शेखर कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जरा आप ही बताइएगा मौलाना साजिद रशीदी कि वंदे मातरम गाना क्या गैर कानूनी है, नहीं गाना चाहिए, स्कूलों में नहीं बजना चाहिए? कितनी बार इस पर डिबेटें हो चुकी हैं, कितनी बार इस पर बात हो चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इस तरह के मुद्दे उठाकर लोग फेम लेना चाहते हैं, TRP लेना चाहते हैं, बार बार इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। सवाल ये है कि देश में आज़ादी भी कोई चीज़ है जो संविधान ने दी है। धार्मिक आज़ादी जिस चीज़ का नाम है उसको क्या कहेंगे आप? यही तो धार्मिक आज़ादी है कि हर आदमी अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करे। संविधान तो ये कहता है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं, आज़ादी के साथ कैसे अमल कर लेगा, ये भी गाना पड़ेगा, ये भी गाना पड़ेगा, ये भी गाना पड़ेगा। तो फिर आज़ादी कहाँ रही, संविधान कहाँ रहा? उस संविधान को आप मानते कहाँ हो? दूसरी बात, बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये विचाराधीन है, पार्लियामेंट से अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ कैबिनेट ने पास किया है, दोनों सदनों में ये जाना है अभी, लेकिन इस पर चर्चा शुरू हो गई और चर्चा होगी। क्यों नहीं होगी? ये तो तड़कता भड़कता मुद्दा है। मेरा मानना तो ये आपको है, मौलाना ये लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ये मुद्दा सबसे पहले बंगाल में सरकार में आते इसीलिए चुना है ताकि पॉपुलैरिटी को और इंक्रीज किया जा सके? नहीं, देखिए, हाँ। ये पॉपुलैरिटी के सारे सामान अब धरे रह गए, अब इनसे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लोग भी समझ रहे हैं ठीक, किन हालात में, किन परिस्थितियों में किसको कौन वोट दे रहा है, ये बात अलग है बिल्कुल। लेकिन इस बात को मेरा हिंदू भाई भी समझ रहा है कि ये मुद्दे धर्म की नफरत फैलाकर आपस में भाईचारे को खराब करने के मुद्दे हैं। जानबूझकर इन मुद्दों को लाया जाता है, फैलाया जाता है ताकि आपस में नफरत पैदा हो, और आपसी नफरत से हिंदुस्तानी समाज का भला नहीं हो सकता कभी भी, कभी भला नहीं हो सकता। राम कुमार पाल जी से मैं पूछ लेती हूँ, जो आप तमाम पूरी बातें कह रहे दुनिया हैं। में हिंदुस्तान को जो जाना जाता है वो इसी वजह से जाना जाता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम और तमाम धर्मों के लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। एक दूसरे के मजहब पर, एक दूसरे के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं लगाता, कोई किसी तरह का वो नहीं कहता। और संविधान सभा में भी, बस 10 सेकंड दीजिए, संविधान सभा में भी बाकायदा इस बात को कहा गया था कि इन चीजों को थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1986 और 2016 के फैसले में कहा कि इन चीजों को थोपा नहीं जा सकता, लेकिन किया जा रहा है। ठीक है, दुर्भाग्य इस देश का, क्या कर सकते हैं। ठीक है। राम कुमार पाल जी, आते ये मुद्दा क्यों उठाना था? पहले आपने कहा कि सरकारी जितने भी कार्यक्रम होंगे वहां पर राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा, और अब आप चाहते हैं कि स्कूलों में भी इसे अनिवार्य कर दिया जाए। कल फिर आप कहेंगे मदरसों में भी इसे अनिवार्य कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप थोप नहीं सकते हैं, तो बार बार ऐसी राजनीति होती क्यों है? अनम्यूट करिएगा एक बार। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा सर कि इसको संविधान ने 1950 में एक्सेप्ट किया था।
संविधान में इसको वंदे मातरम को मान्यता दी गई, क्या कहेंगे कि मान्यता नहीं दी गई? और एक बात और पूछना चाहूंगा मैं रसदी साहब से कि साहब अभी जब सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी की जब डिबेट हो रही थी तो इसी ओवैसी ने कहा था कि हम 22 चॉइस भारत में रुके, 22 चॉइस अपनी पसंद से। और एक बात पूछना चाहूंगा और देश भी इसको सुने, देश भी जाने, जब ये जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली समझौता क्यों किया गया? जब देश आजाद हो गया था, देश का बंटवारा हो चुका था, हमारे अंबेडकर जी गुजर चुके थे, वल्लभ भाई गुजर चुके थे, तो उसके बाद ये लियाकत अली और नेहरू समझौता क्या क्यों किया गया? और उसमें क्या लिखा है? उसमें यही लिखा है सर, मैं जानना चाहता हूं, अगर मेरी जानकारी कम हो तो माफ करना। उसमें यही लिखा है कि आप अपने अल्पसंख्यक को संभालेंगे पाकिस्तान में और हम भारत में अपने अल्पसंख्यक को संभालेंगे। तो हमारे अल्पसंख्यक को हम कितना संभाल रहे हैं और कितना सजा रहे हैं और कितने प्यार से भारत में स्थान दिया है, इसके कई उदाहरण दे सकता हूं मैं। हमारे देश के आदिवासी दलितों को जो बोर्ड नहीं मिला है, एक मुसलमानों को दिया गया है। पहला नाम है अल्पसंख्यक बोर्ड, मौलाना आजाद बोर्ड, फिर बाद में हलाल बोर्ड, जो देश भर के खाद्य पदार्थों पर लागू है। तो ये किसको जा रहा है? जमात इस्लामी का है हलाल बोर्ड, इसी वक्फ बोर्ड है, हिजा फाउंडेशन है, हज कमेटी का फाउंडेशन है, हज कमेटी के प्रदेश वाइज इकाइयां हैं, उनको सरकारी संभालती है, सरकारी उनको पद देती है। तो इतना कुछ किसी दूसरे वर्ग को दिया। अल्पसंख्यक में पंजाबी भी आता है, अल्पसंख्यक में सिंधी भी आता है, अल्पसंख्यक में जैन भी आता है, अल्पसंख्यक में पारसी भी आता है। क्या अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है? ये लोग कहना चाहेंगे? भारत की आजादी में, भारत की आबादी में अगर हिंदू 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे मुसलमान है। तो कब सवाल उठेंगे तो आप पे भी सवाल उठेंगे कि आप अल्पसंख्यक कहाँ है? कहाँ अल्पसंख्यक में अपने भाइयों वो सभी जवाब भाइयों दे को रहे जानना हैं, जवाब चाहूंगा। दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। जरूर। आपने कहा कि 1950 में इस गीत को एडॉप्ट किया गया। आपको शायद 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन याद नहीं है। पता है, काट छाट के उसमें भी सुना गया था। और चुप होके सुनिए, उस समय मैंने आपको चुप होके सुना, मुस्लिम थे, मैंने ये भी आपको चुप पता है। होके 1937 में आप भी सुना चुप गया, होके उसको कहा गया बीच में अधिवेशन मत में। बोलो सर, बीच में मत बोलो सर, आप भी बाद में जवाब दीजिएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, पहले मुझे सुन लो। 1937 में बाकायदा उस वक्त के जो हमारे बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने बाकायदा कांग्रेस में एक बात रखी कि भाई ये जो गीत है, इसकी जो आखिरी की 6 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमारी आस्था के आड़े आ रही हैं। तो 1937 के अधिवेशन में वो 6 पंक्तियां हटा दी गई थी और ये बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ है। दूसरी बात, आपने कहा कि ओवैसी साहब ने कहा है कि हम बाई चॉइस रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि हम बाई चॉइस रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हमें कोई मना नहीं कर सकता था। मेरी तो 100 बीघे जमीन थी पाकिस्तान में, मैंने 100 बीघे जमीन नहीं ली, मैंने छोड़ दिया पाकिस्तान को। हमारे बड़ों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। बाई चॉइस रहने का मतलब क्या है कि आप हमारे ऊपर जुल्म करोगे। अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटी पर जुल्म है तो हम निंदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वहां माइनॉरिटी पर जुल्म होगा तो यहां आप भी हमारे ऊपर जुल्म करोगे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा कानून है? दूसरी बात, लियाकत अली समझौता जो आप कह रहे हैं, उसमें कहां लिखा है कि मुसलमानों पर वंदे मातरम को थोपो? मुझे एक लाइन उसकी आप बता दीजिए कि जहां ये लिखा हो कि वंदे मातरम को थोपना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी हमारे साथ और भी बहुत हैं। ऐसा एक सरकार का कोई भी, जो भी सरकार जिसको पूरे हिंदुस्तान में सबको मिलता है, ऐसी एक चीज बताइए जो मुसलमान को ज्यादा मिली हो। अरे माइनॉरिटी में हमारी संख्या ज्यादा है तो वही तो बता रहा हूं मैं, हमारी संख्या ज्यादा है। अरे सुनो ना मेरे भाई, जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें चीज भी ज्यादा मिलेगी। किसी की संख्या कम है तो उसको चीज भी कम मिलेगी। हिस्सा बकदरे जुस्सा तो मिलेगा ना। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप कैसे उसको नकार सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं ज्यादा इनको मिल रहा है और ये कोई एहसान कर रहे हो आप हमारे ऊपर? मत दो। आज से मैं कहता हूं कि सरकारें इस बात के लिए बाकायदा लिख दें कि मुसलमान को कोई स्कीम नहीं दी जाएगी। कर दो आप, हम मना नहीं करते आपको। अगर किसी मुसलमान ने आपके सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, और मेहमानों का दोबारा चाली कर दो, फिर आप बोलना, कर दो हमारी सारी स्कीमें बंद।
ठीक है, रामकुमार देखिए, पाल जी बोलिए। देखिए इन्होंने बातों को दोहरा दिया, घुमा दिया सर। किस तरह घुमाया कि अत्याचार कर रहे हैं, आपको फंड देके, आपको अल्पसंख्यक कबायों का 50 लाख रुपए फंड देके अत्याचार कर रहे हैं। एहसान क्यों और जताते आप हो क्या भाई? कह रहे हैं? एक मिनट, अल्पसंख्यक का शब्द क्या होता है? कमी लोग। एहसान क्यों तो जताते आप हो? ये बहुसंख्यक हो चुके हो, संविधान है। अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है। आप ये बात को मानिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए चैनल पर। पैसा देके अत्याचार हो रहा है, फंड देके अत्याचार हो रहा है, हलाल टैक्स देके अत्याचार हो रहा है, हज कमेटी देके अत्याचार हो रहा है, तो हिंदुओं को ऐसा मिल रहा है क्या सर? सर हाथ जोड़ के बोलता हूं, भटकाइए मत, सही बात पे बात रखिए। अगर आप लेते भी हो और गरियाते भी हो और अत्याचार भी कहते हो तो ये कहाँ का जायज है? दूसरे पैनलिस्ट से पूछ लो कि इनकी बात जायज है। अल्पसंख्यक का मतलब है जो कम संख्या है, जो जिनकी ये नहीं है, उसको मदद की जाए। आप तो बहुत संख्यक हो चुके हैं अल्पसंख्यकों में, आप क्यों ले रहे हो? और छोटा मोटा फंड नहीं है। हमारे यहाँ आदिवासी है, हमारे यहाँ दलित है, अरे ब्राह्मणों को मत दो, ब्राह्मण वैसे ही नाम से धनी है। दूसरे को दो ना, जो गरीब है, जो आपसे गरीब है, जो आप में अल्पसंख्यक है, दीजिए ना उसको। भटका क्यों रहे? आप कह रहे हो कि 22-24 रुपया आपने माना, तो बंटवारा क्यों किया? 22-24 से ही रुकना था तो। और फिर आपने लियाकत अली और नेहरू समझौता क्यों किया? समझौते में यह लिखा था कि आप हमारे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को संभालोगे। क्या संभाला? 12% से 1% रह गया, और आप यहाँ पर 3 करोड़ से कितने करोड़ गए आप? अरे न्याय की बात करिए। हम आपसे ये नहीं चाहते, हम आपको निकालना नहीं चाहते, हम आपके साथ रहना 30 चाहते, सेकंड दीजिए लेकिन इनके न्यायिक जवाब बात के तो लिए। करो, जायज बात तो रखो मेरे देवता। मेरे भाई एक चीज मुझे बता दो आप, बाई चॉइस हम रहे हिंदुस्तान में, हाँ, तो बंटवारा अगर क्यों लिया? पाकिस्तान में, बंटवारा अगर क्यों लिया? पाकिस्तान, सुनो 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 सुनो, और आपको संभाल अगर के हम पाकिस्तान, अत्याचार कर रहे हैं। अरे हम तो अत्याचार अरे अपने मैं कर आदिवासियों रहा पे हूं कर क्या? रहे हैं, हम अपने अरे दलितों मैं पे कर रहा कर हूं रहे क्या? हैं। ये हिंदुस्तान का हम लोग मुसलमान कर कर रहा रहे है हैं ना, क्या? हम लोग। हमारी ये जो हिंदुस्तान सरकारें का थी, मुसलमान कर रहा है क्या? जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम सर पे हिंदुस्तान रखा का है, मुसलमान कर रहा है क्या आपके ऊपर हिंदुस्तान के अत्याचार? मुसलमानों को हमने सर पे रखा है। पाकिस्तान हमारे, आप उसको अत्याचार पाकिस्तान मत में कहिए, मेरी सरकार चलती है आप क्या? गलत मत बोलिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों पाकिस्तान को में हमने यहाँ के 3 करोड़ मुसलमानों से की 40 सरकार चल करोड़ रही है होने क्या? दिया है, क्या हमने बोलते हो अत्याचार आप नहीं लोग? किया है। आपको तो ये भी नहीं रशीदी पता कि मैं साहब, बोल क्या रहा हूं। आप सब समझते हो, आप बहुत अरे ही पाकिस्तान वरिष्ठ में, हो, सुनो लेकिन सुनो, अत्याचार एंटे मत कहते हो करो, ना, मैं फिर यही बोलने भी नहीं रॉन्ग है दूंगा आपको आपका। बाद में। ठीक है, सब अगर चाहिए कहते आपको। करोगे मैं बोलने नहीं दूंगा। सुनो आराम टेटे से, पेटे क्या मैं होता ये है? कह रहा हूँ, जायज बात है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, क्या पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों की सरकार चल रही है? अरे वो अलग देश है, वो सरकार तो अलग है, समझौता उससे अलग देश हमारा से क्या किया लेना ना, देना भाई? पाकिस्तान अगर और वो भारत में गलत कर रहे हैं समझौता तो हुआ। आप सजा हमें लियाकत दोगे? अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, अरे उनमें जला दो समझौता पाकिस्तान हुआ। को, जला दो उनमें पाकिस्तान समझौता को, हुआ फूक दो मेरे पाकिस्तान भाई। ये को, जो चलो हम सुनिए आपके साथ सुनिए हैं, सुनिए, उजाड़ दो। ये जो मुस्लिम लीग ने फूट डाली वंदे मातरम को लेकर के, क्या वो फूट अभी तक एहसान अब्बासी जी कैरी नहीं की जा रही? 1905 में कि बंगाल विभाजन हो रहा है, सब एक साथ हो जाते हैं। 1906 में आकर के एक साथ 22 साल एक जगह है जो क्या बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां पर हिंदू हो या मुस्लिम हो 10,000 लोग मार्च निकालते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा, बस फिर एकदम से मुस्लिम लीग की एंट्री होती है, उन्हें दिक्कत होती है और फिर वंदे मातरम को गाने से आज तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, तकलीफ वंदे मातरम से नहीं है, तकलीफ तो भाजपा से है, तकलीफ तो मोदी जी से है कि देश में सत्ता भाजपा की कैसे आ गई है। आज आपके बयान देखे मैंने, और बहुत से बयान आते हैं कि वंदे मातरम से तकलीफ क्या है मुसलमानों को, ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझा पाया। आज बैठे हैं रशीद साहब, वंदे मातरम गाने से क्या तकलीफ़ क्या है मैं नहीं समझ पाया। सजदा अल्लाह के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी सजदा उसके लिए करता हूँ। सजदा का मतलब है कि रुकू में जाकर सर ढककर ज़मीन पर सजदा करना, अपनी अल्लाह की इबादत करना। और नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज का मकसद है केवल बुराइयों से रोकना और अल्लाह की बंदगी करना। वंदे मातरम गाने से या राष्ट्रगात गाने से, राष्ट्रगीत गाने से कैसे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, मैं आज तक नहीं समझ पाया और ना कुछ समझा पाया। इनको तकलीफ़ और दर्द इसलिए है कि हमें टीवी पे आना है और हमें ऐसी बात बोलनी है जिससे हिंदू भाई का दिल दुखे, जिससे कि बेमानस फेंके, जिससे कि भाईचारा। आज देखा होगा मीनाक्षी जी कि ठेली रेडी पटरी वाले बेचारे परेशान हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम खाई इन लोगों ने बो दी है, बीच में जहर बो दिया है कि बेचारे परेशान हैं रोटी रोजी कमाने के लिए और बैठ के हंसते हैं टेलीविज़न पर और ये नहीं कहते कि देश का तिरंगा हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, राष्ट्रगान हमारी शान है, राष्ट्रगीत हमारी शान है। जिस देश में पैदा हुए वो देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
हमें आखिरी वक्त में इसी धरती में समा जाना है, यही हमारा आखिरी बिछौना है, हमारी कब्र यहीं बनेगी। हम उसको सलाम करने से एतराज़ करते हैं, हम उसको गीत गाने से एतराज़ करते हैं, हम उसको सलाम करने से एतराज़ करते हैं। एक माँ जन्म देने वाली है और एक माँ धरती है जो हमें आखिरी वक्त में अपने गोद में सुलाती है। हिसाब किताब आखिरी वक्त में उसी गोद से होगा, दूसरी गोद नहीं बनी। तो एतराज़ है, लेकिन एतराज़ क्यों है? इनको सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना है और देश में उत्पात मचाना है, केवल अच्छा इस्लाम नहीं बताना। इन्होंने अपने मतलब की बात, जिसमें कि टीवी में आते रहे, जिसमें कि जो गरीब मुसलमान है इनके पीछे खड़ा रहे और कहते नहीं हमारे रहनुमा यही है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई एक रहनुमा तो है नहीं ना, जितने भी हैं सब अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग इनके एजेंडे हैं। एक हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान को रहनुमा, एक तो नाम तो बता दो कि हम इसके पीछे खड़े हैं। जब ये एक नहीं है तो कौम का एक कैसे करेंगे? जब ये सब एक नहीं है तो देश में भाईचारा कैसे लाएंगे? जब ये सब एक नहीं है तो देश से मोहब्बत कैसे करेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के ऊपर जो 40 करोड़ मुसलमान हैं उनका कोई रहनुमा नहीं है, वो दिशाहीन कर रखे इन लोगों ने। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई वंदे मातरम गाने के बोलता है, कोई मना करने को बोलता है, कोई कहता है सजदा है, कोई कहता है इबादत है, कोई कहता है अल्लाह नाराज होगा। अरे अल्लाह नाराज तो ये होता है कि तुम गीबत करते हो, अल्लाह नाराज तब होता है तो देश में उत्पात मचाते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि आप पत्थरबाजी होती है, अल्लाह तब नाराज होता है कि बेगुनाह को मारते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि आप पड़ोसी को हक मारते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि अब देश में उत्पात मचाने का प्लानिंग करते हो, तब अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह नाराज भाईचारे से नहीं होता। अल्लाह ने तो इस्लाम का उदय भाईचारे के लिए, बुराई मिटाने के लिए हुआ है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि बुराई में और जहर डाल रहे हैं कि कैसे कैसे उत्पात मचे, मुसलमानों को बुरा दिखाया जाए, मुसलमानों को देशद्रोही दिखाया जाए, मुसलमानों को देश दिखाया कि वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जय हिंद नहीं बोल सकता, भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, सिर्फ अलग थलग दिखा दिया, एक कोने में खड़ा कर दिया है। कैसे जिएगा, कैसे रोएगा? जिनके पास पैसे हैं वो तो ठीक है, जो गरीब बेचारे हैं, जो मजदूर हैं, मतलब बरगलाया जा रहा है सीधे सीधे। हाँ। और जो खुला अभी कहा जा रहा है, अभी डिबेट दिखाई आपने कि लोगों ने क्या क्या बोला है, और ये हमारे इमाम साहब बैठे हुए ये भी कह रहे हैं। इमाम साहब आप क्या तकलीफ है ये बता दें कि क्या तकलीफ है वंदे मातरम से, क्या तकलीफ है तिरंगे से? वो तो कई बार बोल चुके हैं कि सीधे सीधे हमें सजदा नहीं करना है किसी का, हालांकि उसके बेहाफ में भी बहुत सारे तर्क आते हैं, लेकिन अभी उनका रिएक्शन आ रहा है। बोलिए मौलाना। देखिए, जिन लोगों को समझना है वो समझते हैं, और जिन लोगों को 2 और 2 5 बताने हैं और जताने हैं उनको समझ में कभी भी नहीं आएगा। इसमें जो 2 के बाद सारे छंद हैं उसमें जमीन को लक्ष्मी, दुख हरणी, मुसीबत देने वाली, मुसीबत लेने वाली ये समझा गया है, ये गाया गया है, कहा गया है। और हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं समझते कि वो तकलीफ देता है, परेशानी देता है, मुसलमान या जान लेता है, जान देता है। अल्लाह हमारे नजदीक सबसे बड़ा है। दूसरी बात, मुसलमान से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है कि हम 5 नमाजों में 88 मरतबा 88 मरतबा 5 नमाजों में 88 मरतबा इस जमीन पर अपना माथा रखते हैं, लेकिन सजदा हम अल्लाह के लिए करते हैं, जमीन के लिए। जमीन को हम खुदा नहीं मानते, जमीन को भगवान नहीं मानते, जमीन को अल्लाह नहीं मानते, नौजुबिल्लाह। हमें अल्लाह ने सजदा करने के लिए हुक्म दिया है तो हम माथा जमीन पर रखते हैं। जो लोग इस तरह की अफवाह और बकवास करते हैं टेलीविजन पर बैठकर, टीवी पर आने के लिए, एहसान साहब आपको चस्का होगा, हमें नहीं। हम सच बोलते हैं। मैं भी बीजेपी का हिमायती हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है दिल्ली विधानसभा में, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करता। मैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करता जिस तरह आप लोग करते हो। टीवी पर आने का शौक आपको है, मुझे नहीं है। रशीदी जी, वंदे मातरम, आपको तो कभी कभार टीवी पर बुलाया जाता हो। वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? जरूरत नहीं है। नहीं, वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। ये 6 पंक्तियां जो है आखिर हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल, डॉक्टर M.A. अंसारी, अली बंधु, सैफुद्दीन किचलू, अब्बास तैयबी और इसके अलावा अशफाक उल्लाह खान, ये सब ने जुर्म किया, मतलब कि फिर वंदे मातरम गा करके। आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुनो, नहीं सुना, मैंने पहले भी बता, सुनो आपने मैंने पहले भी बताया, शायद आपने सुना नहीं। बिल्कुल सुना। मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये जितने आपने नाम लिए हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर ये कहा था कि ये हमारी आस्था के खिलाफ है, इसीलिए 1937 में रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये 6 पंक्तियां हटा दी जाएं। आपके पास आधी अधूरी जानकारी है।
नहीं, अभी 6 छंद जो वो अभी 6 एक जितने मिनट, एक मिनट। अधिवेशन होते थे उन अधिवेशन में मीनाक्षी जी। बैठते भी थे, सुनते भी थे, गुनगुनाते भी थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाते मीनाक्षी थे। जी, और उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से ये कहा गया 1937 में कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। जब जाकर के 4 लोगों की कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे। 2 छंद किसने गा दिए? 2 छंद गाए क्या आज तक? मैं वो कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ। गाते हैं, कौन नहीं गाता, कौन मना करता है? हाँ। आप 2 छंद के बारे में कहो, सारे मुसलमान गाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी तक सारे लेकिन मुसलमान गाएंगे। जितने बयान आए हैं उसमें 2 छंदों पर भी यही बयान आया है कि ना गाया है ना किसी का गाएंगे। बयान नहीं, 2 छंद के बारे में किसी का बयान इल्तिजा नहीं। मुफ्ती आप का बयान गलत है, बोल रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती का किसका? बयान है कि ना मैं वंदे मातरम गाऊंगी ना मैं भारत माता की जय कहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती का बयान है, उनसे तो बाकायदा पूछा भी गया था। देखो, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता, अब तो मैं तो मैं फिर बात उन्हीं के करता बयान हूँ बताऊंगी मुसलमानों ना। के मौलवियों की, मुसलमानों को मुफ्तियों हाँ। की। अगर किसी मुफ्ती का बयान हो ठीक कि है। हम 2 छंद नहीं गाएंगे, वो बता ठीक दो है, मुझे आप। ठीक है। आप मानते हैं कि मतलब 2 छंद राजनीतिक गाए जा लोग सकते अपने हैं, स्वार्थ के 2 लिए छंद गाए जा मंदिर में सकते हैं, जाते आप ये मानते हैं ना राजनीतिक मौलाना लोग साजिद अपने रशीदी, अगर 2 छंद गाए जाएंगे तो आप गाने के लिए रेडी हैं ना? क्या चीज? 2 छंद गाए जाएंगे तो आप गाने के लिए रेडी हैं ना? हाँ, बिल्कुल, 2 छंद होंगे तो गाए जाएंगे, ठीक बिल्कुल है, गाएंगे। ठीक है। बिल्कुल अब सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए टीएमसी से। जरा ये बताइएगा कि अब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या राज्यगान क्या क्या चलने वाला है स्कूलों में? राज्यगान क्या हटा दिया जाएगा? देखिए, तो मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक अलग की चीज है, पर अगर स्कूलों में अगर हम पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, तो उसका ज्यादा महत्व है। ना कि हम ज्यादा कि तुम ये धर्म की बातें सीख लो, तुम उस वाले धर्म की बातें मत सीखो। भाई, हम लोगों को बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, शिक्षा देनी है, शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए। वो कह रहा था आप धर्म की बात कराइए, आप धर्म का इसमें आप नाम डालिए, ये कहाँ की बातें होती है? पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है, मुझे आप बताइए ना, क्या इनको ये व्यवस्था जो खराब करने में लगे हुए हैं आज, कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, भाई क्या स्कूलों में भी ये चीजें कराई जा रही हैं? कोई स्कूलों में तो देखता हूँ कि वो कह रहे साहब आप टीका लगा के आओगे, मैं आपको वो ये कर दूंगा, आप बुर्का पहन के आओगे, मैं आपको ये कर दूंगा। भाई, एक शिक्षा के उसमें, या अगर आप हॉस्पिटल के उसमें आप देखेंगे तो क्या कोई डॉक्टर क्या ये देखता है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं तुम्हें इलाज नहीं करूंगा? आज जिस तरीके से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़बोलेपन के उससे करा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ देश में अर्थव्यवस्था खराब यही लोग कर रहे हैं। आप देखिए उठा करके आज देश के प्रधानमंत्री का क्या हाल हो गया। कहते हैं खड़े होकर के कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, मंगलसूत्र कौन खत्म करने की बात कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री। फिर कहते थे कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, मंगलसूत्र खत्म कर देगी। तो जिस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, मैं तो समझता हूं कि अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, हाँ। अच्छी शिक्षा के ऊपर बात करिए, हाँ। अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर बात करिए। आप बहुत मैं अच्छी अपना बातें सच्चा कर रहे मानना हैं है। कि बात यही होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य की होनी चाहिए। लेकिन राज्यगान जब लागू किया था तब ये तमाम बातें याद नहीं रखी गई थी। डॉक्टर एच.एस. रावत, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय धर्म है या फिर हिंदू कौन मुसलमान कौन ये पहचानने का एक जरिया है? देखिए क्या होता है, जब आप देश आज़ादी की बात करते हैं या किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ते हैं, तो आदमी के अंदर एक जोश पैदा करने के लिए किसी नारे की आवश्यकता होती है। चाहे वो जय हिंद का नारा हो, या वंदे मातरम हो, या भारत माता की जय हो। यानी हर कंट्री जो होता है वो सेना के अंदर एक जोश पैदा करने के लिए और फिर अटैक करने के लिए होता है। वो चाहे आप किसी भी हड़ताल में देख लें, कहीं पर भी देख लें, तो उस समय पर ये एहसास हुआ कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, जो जितने भी युद्ध करने वाले हैं, या जो हमारे वीर सेनानी हैं, उन सब के अंदर एक जोश भरने वाला नारा होना चाहिए। तो वंदे मातरम एक ऐसी चीज निकल करके आई जिससे आदमी की प्राण शक्ति एक होने लगी और जोश आने लगा, और सबने उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और लोगों में जब भी एक जुनून पैदा हो गया, अगर फांसी पे भी चढ़ रहे हैं तो वंदे मातरम यानी भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिससे एक दूसरा जो शासक था, अंग्रेज शासक वर्ग था, वो हिल गया, वो डर गया कि अब तो एक नॉर्मल आदमी भी वंदे मातरम बोलता है, तो वो डरते थे। तो जब कोई चीज ऐसी आती है तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी जैसे रशीदी साहब ने कहा कि भाई 2 छंद हम बोल सकते हैं, बोलो, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपने बात कह दी है। आप सजदा करते हैं 88 बार, आप यानी उस जमीन को आप नमन करते हुए अल्लाह को याद करते हैं, और लेकिन वंदे मातरम से, बाकी के छंदों से आपको परहेज है।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में शराब बंद है, लेकिन आप खूब दबा करके शराब पीते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस्लाम के अंदर ब्याज भी बंद है, उसको अल्लाह ने मना किया है, मैंने मना नहीं किया है, कुरान ने मना किया है। और कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब ये कहती है कि आप शराब मत पीजिए, ब्याज मत खाइए, मर्डर मत करिए, हत्या मत करिए, बलात्कार मत करिए। लेकिन वो सारे काम इस्लाम के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गर्दन रेत रहे हैं कि नहीं रेत रहे हैं? अल्लाह ने बोला है कि आप नीचे गर्दन कर करके उनकी गर्दन उड़ा दीजिए। जितने घिनौने अत्याचार आज पूरे विश्व में हुए हैं, चाहे वो सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ISI ने जितने भी किए हैं, इनको आपने देखा है? कभी इनको रोकने की कोशिश की है कि इस्लाम कहाँ पहुंच चुका है, इस्लाम कितना बदनाम हो चुका है, किस प्रकार से निर्दोषों पे आप गोली चलाते हैं? अल्लाह ने बोला है ये सब चीजें आपको। इसलिए जब आपको बहाना मारना होता है तो आप बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो 88 बार नमन करते हैं, लेकिन अल्लाह को याद करते हैं और किसी को हम मानते नहीं है। जो पृथ्वी आपको खाने को दे रही है, जिस पृथ्वी के ऊपर आपके ही घर के अंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, उसको आप सींचते हो, लेकिन उसके लिए आप नमन नहीं बोल सकते। जिसका आप नमक खा रहे हो, जिसका अन्न खा रहे हो, जिसका फ्रूट खा रहे हो, है ना, उस पानी से आप जिंदा हो, उसके लिए आपको बोलने में बड़ी दिक्कत है। इसलिए मेरा सिर्फ, आप एक विद्वान है और विद्वानता के तौर पर मैंने बोला है कि इन चीजों को, बुराइयों को रोकिए। देश के अंदर वंदे मातरम अगर बोला जाता है और देश के अंदर जुनून पैदा होता है और यूनिटी बनती है, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। बोलिए बोलिए मौलाना। मीनाक्षी जी, जी मेरे भाई रावत ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जवाब दूंगा। इस्लाम के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आग, पानी, मिट्टी, हवा, चरिंद परिंद, पहाड़, दरख्त, ये सब जो चीज हैं अल्लाह की मखलूक हैं। इस्लाम ये कहता है ये अल्लाह की मखलूक है और मखलूक को सजदा जायज नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए हम किसी को सजदा नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान सूद भी लेता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि हाँ, है बहुत सारे मुसलमान जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूट मार करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं मानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इस्लाम को मुसलमान की नजर से आप देखोगे तो आपको इस्लाम बुरा नजर आएगा। लेकिन आप ये ना देखो, हिंदू के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जो मांस मछली खाते हैं, हिंदू के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जो चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, डकैती करते हैं, जिना करते हैं, हिंदुओं में भी हैं। धर्म नहीं कहता इन चीजों को, ये अधर्मी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते। अगर धर्म को माने तो फिर ये गलत काम ना करें। इस्लाम तो ये कहता है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान हो, ये इस्लाम कहता है। रावत साहब, अगर आप इस्लाम को पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या करता है। आप कुरान को सजदा करते हो मौलाना साहब, रसीदी साहब, कुरान को सजदा करते हो? आप कुरान को मानते हो, कुरान को नमन करते हो अल्लाह के अलावा? हम कुरान को सजदा नहीं करते ना, कुरान को सजदा नहीं करते, नबी को सजदा नहीं करते। मैसेंजर ऑफ गॉड हमारे नजदीक इतने मोहतरम हैं कि हम, इस्लाम ये कहता है कि अगर मोहम्मद साहब को पैदा ना करना होता तो ये सारी कायनात ना बनती, ये हमारी आस्था है। लेकिन हम फिर भी मोहम्मद साहब को सजदा नहीं करते, कुरान को नमन नहीं करते, कुरान को सजदा नहीं करते। माँ जो हमें 9 महीने पेट में रखती है, हम उसको भी सजदा नहीं करते। हालांकि ये कहा गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हम उसकी खिदमत करते हैं, उसको जो है परेशानी में, दुख में, तकलीफ में उसके साथ रहते हैं, हम खिदमत करते हैं उसकी, लेकिन उसको नमन नहीं करते, सजदा नहीं करते उसको। इस्लाम नहीं कहता इन चीजों को। कुरान ये कहता है कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, इसके अलावा किसी की नहीं। ये हर डिबेट में मौलानाओं की तरफ से बताया भी जाता है। लेकिन ये क्या सबसे सस्ता तरीका रह गया है शेखर कुमार जी, के आते ही पहले अगर ये ठप्पा लगवाना है कि हाँ सरकार जो आई है वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, तो सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर के चीजें शुरू कर दी जाए? शेखर जी अनम्यूट करेंगे। मीनाक्षी जी, चाहे वंदे मातरम हो या अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हो, इनका राजनीतिकरण करना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि इनके पुरखों का आजादी की लड़ाई में तो कोई योगदान रहा नहीं। आरएसएस को कभी वंदे मातरम की जरूरत नहीं पड़ी आजादी से पहले, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में नहीं थे। अब मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बात चल रही थी, आप कह रहे थे मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन था। नहीं, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस
जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और अबुल कलाम आजाद, इन सारे लोगों की कमेटी ने वो 2 स्टैंजास जो है वो उन्होंने अप्रूव किए। बिल्कुल। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई तो आईएनए का एंथम यही था, ये वंदे मातरम आईएनए का एंथम था और यही 2 स्टैंजास थे। ये जो इतने बड़े बड़े गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जो है, उनसे ज्यादा विद्वान ये लोग आ गए। इन्होंने जब देश की आजादी की बात आई तो उस टाइम तब इन्होंने कहा वंदे मातरम, क्योंकि इनको लग रहा था क्योंकि ये मुसलमानों को चुभेगा। और इसी चीज को देखते हुए राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन को बनाया गया। अब वहां पश्चिम बंगाल में एक और दिक्कत है, वहां पर एक राष्ट्रीय गान तो अनिवार्य है स्कूलों में, दूसरी चीज वहां पर एक अपना राज्य गीत है, बांग्लार माटी बांग्लार जौन, तो वो राज्य गीत भी वहां अनिवार्य है। अब तीसरा वंदे मातरम विद 6 स्टैंजास, तो उनका जो प्रेयर का टाइम है वो कितना बड़ा हो जाएगा, ये एक स्कूलों की चिंता है। अब मेरा ये कहना है कि उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि नहीं जी वंदे मातरम जो है वो जरूरी है, तो आपने आरएसएस में नमस्ते सदा वत्सले क्यों रखा अपना एंथम? वंदे मातरम ही रख लेते, क्या कमी थी वंदे मातरम में? अगर आपको इतना प्रेम आ रहा है, वो तो राष्ट्र की बात थी, है ना। तो ये सिर्फ राजनीतिकरण जो इनको करना है वो इसलिए करना है क्योंकि जिन स्कूलों में पढ़ाने ये वंदे मातरम का मुद्दा उठ रहा है, उन स्कूलों के बच्चे जब नीट में जाते हैं और पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसका कोई जवाब नहीं है। साल दर साल, हर साल लाखों लोगों का भविष्य खतरे में। यहाँ पे युद्ध शुरू हुए, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को पता लगा कि ये युद्ध है वहां पड़ोस में, इसकी वजह से आर्थिक संकट आने वाला है। बंगाल चुनाव में नजर नहीं आया, तो अब वंदे मातरम की इनको याद आ रही। वंदे मातरम की आड़, वंदे मातरम अगर इन्होंने उस टाइम क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लगा लिया होता नारा, तो देश कम से कम 10 साल पहले आजाद हो जाता था। लेकिन तब ये अपनी मान में छुपे रहे, इनका कोई योगदान नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की संस्कृति थोड़ा अलग है और इसीलिए शेखर कुमार जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल की संस्कृति को अपने आप को वापस से याद करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, क्या सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा कोई बंगाली हो सकता है? ठीक। क्या वो इस बात को नहीं समझते थे? जब उनके आगे ये बात रखी गई तो उन्होंने क्यों अप्रूवल दिया? वो क्या किसी दबाव में थे? सुभाष चंद्र बोस टाइम कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने एक वो फेलो बंगाली द्वारा लिखा गया एक इतना बढ़िया गीत था, उसमें से अगर उन्होंने 6 स्टैंजास हटाए, 2 रखे, वो उनको इतना पसंद था, उन्होंने अपने आईएनए में भी उसी को अपना एंथम बनाया। आईएनए का एंथम वंदे मातरम था। तो आज के लोग ये क्या उससे ज्यादा समझदार हैं? और इस पर वंदे मातरम देखिए गाना है नहीं गाना है, जो हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया था 1986 में विजय मैनुअल इस पर इतनी डिबेट हो चुकी है, जब कोई नया आदेश आता है तो एक बार फिर वो मुद्दा बन जाता है। राम कुमार पाल जी, जरा मुझे याद दिलाती हूँ मैं आपको, 1998 कल्याण सिंह जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में यही नियम किया गया, राष्ट्रगीत गाना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का हस्तक्षेप कि क्यों, और फिर उसको वापस ले लिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके पश्चिम बंगाल से इस पूरे नियम को हटा दे? क्योंकि बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने कि आपके पास वहां पर गवाने के लिए राष्ट्रगान है, फिर राज्यगान है और फिर अब राष्ट्रगीत भी है। तो बच्चे अगर पूरे वक्त प्रार्थना करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब उन्हें टीचर? देखिए, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये क्या उस लागू नहीं हुआ था? शेखर जी बता नहीं सकते उस बात को? ये बंगाल पूरी दुनिया घूम रहे, लेकिन संविधान की बात नहीं कर रहे। संविधान में लागू हुआ ना 26 जनवरी 2050 को। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल पता है? जो मनुस्मृति ये आरएसएस की, भाजपा की बात, कांग्रेस की बात नहीं है, संविधान की बात है। पार्टियों को क्यों जोड़ रहे हैं इसमें आप? पक्ष को क्यों जोड़ रहे हैं आप इसमें? आप मेरी कौन सी बात को झुठला सकते हैं? आरएसएस का रोल, हिंदू महासभा का रोल मैंने बता दिया आपको। बिल्कुल नहीं झुठला देंगे आप इस बात को? राज्यगान महाराष्ट्र में भी होता है, जय जय महाराष्ट्र माता। राष्ट्रगान सब जगह अलग अलग है। राष्ट्रगान राष्ट्रगान नहीं, पर ये राष्ट्रगान संविधान में लागू हुआ है। उस तुम 1937 की बात क्यों करते हो? 37 में संविधान सभा नहीं थी, कांग्रेस की सभा थी, कांग्रेस अध्यक्ष का अधिवेशन था। उस संविधान सभा से उसको मत जोड़िए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग
वो संविधान सभा मैंने नहीं तो थी। बोला भी नहीं है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान है? ये जैन, बुद्ध, पारसी क्यों ये नहीं है? इनकी संख्या ज्यादा है। अभी उन्होंने किस तरह से बोला, जिसकी संख्या भारी उसको सारी सब कुछ उसको मिलेगा। ये जायज है? आपके हिसाब से जायज है क्या सर? आज जोड़ के पूछता हूं, बिल्कुल जायज है। मुसलमानों का क्यों बराबर हक नहीं है इस देश में? अल्पसंख्यक किसको बोला जाता है? जिसकी संख्या कम हो। संख्या में अगर कोई कम भी है तो उसका हक कोई कम नहीं होता। तो हक दो ना कम वाले को। सारे बराबर। अरे भाई संख्या जिसकी कम है उसको दो ना। जो बहुसंख्यक क्यों दे रहे हो? वो भी आपके बराबर हिंदुस्तानी है। बहुसंख्यक को दे रहे और अल्पसंख्यक को नहीं दे रहे हो। एक ही दाढ़ी मत लीजिए आप देशभक्ति का। जब देशभक्ति दिखानी थी तब आपके पुरखे बिलों में छुपे हुए थे। तो जो अल्पसंख्यक उसको दो। देशभक्ति के। और दूसरी बात, शेखर जी अंग्रेज के टाइम ये लोग नहीं थे क्या? अंग्रेज के पहले इनके राज्य थे, अंग्रेज के बाद ये लोग थे ना भारत में। अंग्रेजों के सामने ये आवाज उठाई इन्होंने, हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे अंग्रेजों के सामने मातरम तो आपने भी आवाज उठाई, आपके पुरखों ने। वो तो लड़े, लोगों ने शादी दी कि नहीं? भारत के नागरिकों ने शादी दी कि नहीं? आरएसएस बीजेपी में मत अपने भारत की नागरिक आरएसएस हिंदू महासभा कहा था नहीं है। कांग्रेस का पक्ष मत करिए, भारत का पक्ष रखिए, भारत का पक्ष रखिए। भारत कोई मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मुसलमान आजादी की लड़ाई में बिल्कुल लड़े। 1857 में बहादुर शाह जफर से लेके 1947 तक लड़ते रहे। बंटवारा नहीं लिया क्या? हिंदू महासभा का बंटवारा लिया कि नहीं लिया? पड़ा था शेखर भाई, बंटवारा लिया कि नहीं पाकिस्तान? और उसके बाद अभी आपने सुना सावरकर और जिन्ना ने, आपके पुरखों ने बंटवारा कराया, आपके पुरखों ने। आप मुझे 1946 तक का एक कांग्रेसी नेता का बयान बता दीजिए जो बंटवारे के पक्ष में हो। आपका सावरकर उसकी बात करो, सावरकर और जिन्ना की पहले की बात मत करो आप। जिन्ना ने तो बाद में कहा है टू नेशन थ्योरी 1937 में 1937 में सावरकर ने दी। पार्टियों पे बात मत करो, पार्टियों की बात मैं नहीं करता, ना मैं भाजपा की करता, ना आरएसएस की करता, ना कांग्रेस की करता, संविधान की बात करता हूं। तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश की बात कर रहा हूं। करिए, रशीदी जी अपने धर्म की बात करते, वो संविधान की बात नहीं कर रहे, ना वो किसी पार्टी की बात कर रहे। मैं कर रहा हूं संविधान की बात। मजबूती से शेखर जी नीचा दिखा रहे अल्पसंख्यक है तो माइनॉरिटी है तो हमने एहसान कर दिया। जितना आपका ये देश है उतना उतना मेरा है। उनको संवार रहे हैं। लियाकत अली नेहरू समझौता पढ़ लो और फिर देश को समझाओ आप। क्यों बना? अरे सब पढ़ा हुआ है, आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, इसलिए भाजपा में नहीं है। जरूरत थी उसकी? पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए भाजपा में नहीं है। क्यों जरूरत है? देश का संविधान पढ़ के आए। ये पार्टियों को छोड़ दो, भाजपा तेल पीने गई और आरएसएस तेल बेचने गया। भारत की बात करो ना मेरे भाई। मैं नहीं कहता भाजपा, मैं नहीं कहता आरएसएस। तेल भी नहीं ले पा रही भाजपा। भारत की बात करो, भारत की बात करो। आप जैसे आदमी को भारत की बात करना चाहिए। ठीक है, एहसान अब्बासी, तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन क्या भारत की बात सिर्फ वंदे मातरम के माध्यम से ही होगी? मीनाक्षी जी, हाँ अब्बासी जी जवाब। बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि आज हम सब लोग, चाहे कोई भी है, हम इस सौहार्द को बनाने की बात नहीं करते, बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं देश के अंदर जो दोनों समाज को दूरियां करते आ रहे हैं और मुसलमानों को तो ऐसा बना दिया है कि भाजपा का कट्टर दुश्मन बना दिया है। ये देश के लिए दुखदाई है, ये हमारे लिए भी दुखदाई है। हम क्यों नहीं समन्वय बैठा सकते? लेकिन वंदे मातरम का समर्थन बीजेपी का समर्थन थोड़ी हो जाएगा। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूं। मैं वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम कोई राज्य सरकार लाई है तो स्वागत करो उसको करने दो ना। किसने मना किया है? उसको स्वागत करो ना। हम क्यों विरोध करें? हम नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, हम कलाम पाक अपने घरों में पढ़ेंगे, हम ईद भी रखेंगे, मनाएंगे, हम रमजान भी मनाएंगे, हम मुहर्रम भी मनाएंगे, सब मनाएंगे। किसने मना किया है? कौन रोकता है? लेकिन देश का सौहार्द को बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। एहसान की भी है, रशीदी साहब की भी है, शेखर साहब की है और मीनाक्षी आपकी भी है। क्या इस देश के ताने बाने को, क्या इस देश के भाईचारे को, क्या इस देश की एकता को, क्या इस देश के सम्मान को खंडित करते रहेंगे? क्या क्या कर कि मुसलमान ये नहीं करेगा, हिंदू ये नहीं करेगा, भाजपा ये कर रही है, संघ ये कर रहा है, कांग्रेस ने ये किया है। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया?
सिर्फ ये किया कि हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं पहनेंगे। क्या ये देश ऐसे चलेगा? इस देश के अंदर, इस माटी के अंदर मेरे पूर्वज दफन है। इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना, इसके लिए जान कुर्बान करना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने अपने पूर्वजों से मोहब्बत नहीं करी वो चले गए पाकिस्तान, और जो यहाँ पर है उनके पूर्वजों की हिफाजत कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ मुट्ठी पर लोग हैं जो बरगला रहे हैं, जो बहका रहे हैं। मैंने फिर कहा है कि एक रहनुमा तो बता दो मुसलमानों, तुम्हारे पास कौन है खड़े होने वाला कि हम इसके पीछे खड़े हुए हैं? कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम ना मानते हो, ना समझते हो, ना समझाते हो। अब समझाओ ना सबको, मुसलमानों को। जो लोग बरगला रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी ने शुरुआत में कहा, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप 2 स्टैंजा गाने के लिए तैयार है, वो कह रहे तैयार है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा भी कि आखिरकार मुसलमानों का रहनुमा कौन है, तो मौलाना क्या आप ये बात मौलाना के तौर पर अपने समाज को समझाएंगे कि भाई 2 स्टैंजा तो गाओ, क्योंकि नेताओं से ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह दे, इल्तिजा मुफ्ती कह दे, या शफीकुर रहमान कह दें, या फिर इमरान मसूद कह दें कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो आधे से लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो धर्मगुरु होने के नाते क्या आप अपने समाज में ये अपील करेंगे कि 2 स्टैंजा तो गाने के लिए तैयार हो जाए? वो नहीं, पहले सरकार तो 2 स्टेंजेस के लिए तैयार हो, पहले से थी ना, ये तो 150 साल पूरे होने के बाद हुआ। मैं अपील करूंगा। दूसरी बात सुनिए, अभी ये अब्बासी साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे और पूछ रहे थे मुझसे बार-बार, पहले ही पूछा नहीं, आपको दर्द हो रहा था। सुनिए, पहले बात सुनिए। आपको दर्द हो रहा था। हो सकता है कभी आप सुनो, हो सकता है वो आपकी तारीफ भी कर रहे हो। वंदे मातरम का सबने विरोध किया है। आप 2 बोल रहे हो, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको समझ अता कर दी है कि 2 तो बोला आपने, आज 2 बोलो, कल 4 बोलोगे। अच्छा, 2 तो बोला अब्बासी जी, हो सकता है वो आपकी तारीफ कर रहे हो, उनकी पूरी बात तो सुनिए। बोलिए बोलिए मौलाना। मैं तहजीब, मुझे बोलना आता है, मैं तहजीब बोलता हूँ। मैं तहजीब आती है, मुझे आपसे नहीं सीखनी। आप चुप पढ़ हो लाते हो, क्या चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? ये तुम्हारा टेलीविजन है क्या? ये तुम्हारा शो है क्या? है चुप क्यों जाओ? आप बोलते कैसे हो? समझे बोलने की? ये इस्लाम है तुम्हारा? ये तो बोला ना हो, टोपी लगा के, डाई लगा के ये भाषा बोल जाके तुम समझ नहीं आती तुम्हारे को। कैसे बोलते हो? पागल तुम हो गए हो। ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है। आज सुनो मीनाक्षी जी, आज ये कहते थे आज कहेंगे ये 2 चेहरे दिखाते हैं। अब्बासी जी हो गया, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। उनकी बात आपने सुनी नहीं। अगर आप उनकी बात सुनते तो ऐसा शायद हो भी नहीं पाता। हो सकता है कि वो सच में आपकी तारीफ कर रहे हो। थोड़ा अपने शब्दों पर प्लीज थोड़ा सा अपने शब्दों पर लिमिटेशन रखिए। बोलने की तहजीब सीख लो। इस्लाम वालों सुन लो, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गोल खाने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए। अरे चुप बैठो, ज्ञान बाद में देना। चुप बैठो, ज्ञान बाद में देना। मैं तुमको ज्ञान देता हूं, जो तुम दाढ़ी वाले उन्हें ज्ञान देता हूं। मैं जो तुम जैसे लोगों को ज्ञान देता हूं। ये बोल के अच्छा ठीक है, आप दोनों तुम हो, बहन तुम हो। अब्बासी जी बस ये बोल के बस, अब मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए आप दोनों अपना थोड़ा वक्त लीजिए, शब्दों की थोड़ा सा मर्यादा रखिए। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर एच.एस. रावत जी, इस पूरे मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम होने का तमगा चिपकाया जा रहा है क्या वंदे मातरम के माध्यम से? जब कोर्ट ये कह रहा है कि किसी पर भी कोई भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा, और आप अगर ये नहीं बोलेंगे तो आप उतने राष्ट्रभक्त नहीं होंगे जितना कहने वाला होगा। देखिए, जहाँ मामला कोर्ट का आता है वहाँ फिर सरकार का मामला आ जाता है। अगर कोर्ट इस प्रकार की बातें कर रही है तो सरकारों को तय करना होता है, वो राज्य सरकार को तय करना होता है, केंद्र सरकार को तय करना होता है कि वो पूरे भारत देश के अंदर वो इस राष्ट्रगीत को लागू करना चाहते हैं। अगर कोर्ट मान लो ऐसा बोल रहा है कि आप तो थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, तो फिर सोचना पड़ता है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात है कि मुसलमानों का जो धर्म है उसके ऊपर आप नहीं थोप सकते, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि फिर सरकार को कहीं ना कहीं बिल पास करना पड़ेगा, और बिल पास करने के बाद, और राज्य सरकार को भी बिल पास करने के बाद में इसको कंपलसरी स्कूलों के अंदर करना ही पड़ेगा कि जहाँ पर भी कोई इस प्रकार के सम्मान समारोह होते हैं या स्कूलों की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो बच्चों के अंदर एक जोश और जज्बा रहे और इतिहास रहे। क्योंकि राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का जो संबंध है कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, और बच्चों के अंदर एक जोश पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि जज्बा बना रहे। आज अगर हम भारत माता की, आज 50 साल पहले नारे लगाते थे भारत माता की जय के, तो आज भी कहीं इस प्रकार को कोई फंक्शन होता है तो हम नारे लगाते हैं। जनगण मन के बाद भी कोई नारे लगाते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है, देश के प्रति लगाव पैदा होता है। तो मुझे लगता है मुसलमान भाइयों को भी देश के प्रति लगाव होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे लोग
अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इस्लाम को तवज्जो देते हैं, वो देश को तवज्जो नहीं देते हैं, वो भारत को तवज्जो नहीं देते हैं, और उन्हीं के प्रोग्रामों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यानी पाकिस्तान जिंदाबाद है आपके लिए, लेकिन हिंदुस्तान के नारे लगाने में, भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म आती है। उनके खिलाफ फिर केस भी दर्ज होते हैं। जी मौलाना, आपका जवाब। देखिए, अभी रावत साहब ने पहले भी कहा और अब भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का 1986 का फैसला और 2016 का फैसला बाकायदा इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोपा नहीं जा सकता। दूसरी बात, राष्ट्रगान है ना हमारे पास भाई। अगर हमारे पास राष्ट्रगान नहीं होता तो हम राष्ट्रगीत को महत्व देते। जब हमारे पास ऑलरेडी राष्ट्रगान है, जो उससे भी बड़ी उपाधि है, उससे भी बड़ा नेशनल एंथम है हमारे पास, हम उसको छोड़कर राष्ट्रगीत को अहमियत दे रहे हैं कि साहब राष्ट्रगीत गाओ, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी होगी, राजनीति चलेगी। ये सब राजनीतिक खेल है। क्यों नहीं समझते इस चीज को? जिन लोगों की बुद्धि नहीं है ना, वो ना इस्लाम को समझते ना राजनीति को समझते, वो पागल हो जाते हैं, बह जाते हैं। साथ में मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहना। अरे मुसलमान इस देश का मुखालिफ नहीं है, न था और न है। अगर किसी को ये समझना है तो जाए नेशनल म्यूजियम में 67,000 नाम लिखे हैं, जिसमें 37,000 सिर्फ मुसलमान के हैं। 37,000 मुसलमान के हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो कहते हैं मुसलमानों को योगदान नहीं इस देश में। इनको शर्म आनी चाहिए। नेशनल गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसको गाइए। हर आदमी खड़ा होता है, उससे क्या जज्बा नहीं पैदा होता? उससे क्या राष्ट्रभक्ति के लिए आदमी प्रेरित नहीं होता? बिल्कुल होता है। हम बचपन से गाते आए हैं, हमने मदरसों तक में ये गाया है। जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे और 5वीं क्लास तक हमने पढ़ी मदरसे में, तो हमने गाया इस चीज को मदरसों में भी। तो आप राष्ट्र ज्ञान की अहमियत को खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्रगीत को इसलिए थोपना चाहते हैं क्योंकि ये एक समुदाय की आस्था के खिलाफ है। एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, आपका वोट बैंक मजबूत होगा, आपको हिंदू ज्यादा वोट करेगा। ये कौन सी राजनीति है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मना कर रहा है, आप उसको भी नहीं मान रहे, आप संविधान को भी नहीं मान रहे, आप राष्ट्रगान की भी अहमियत खत्म करना चाहते हैं। कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए दो समुदाय को, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करोगे? ये कोई बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रगान की अहमियत को पहले आप पार्लियामेंट में पास कीजिए कि राष्ट्रगान अब नहीं गाया जाएगा, अब राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत गाया जाएगा। पहले पास तो करिए उसको। पार्लियामेंट से पास होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, उसके बाद में कहीं जाके ये चीज पैदा होगी। राष्ट्रगान मौजूद है, आप राष्ट्रगीत के ऊपर अहमियत दे रहे हैं। ये सबको पता है कि ये राजनीति किस स्तर की राजनीति है और किस तरह की राजनीति है। तमाम लोगों की आस्था का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार यहाँ लड़ते हुए तमाशा देख रही है। तो इस पूरे मुद्दे अगर पर हिंदू मुसलमान लड़ रहा है तो तमाशा एक बार देख रहे फिर से जितने भी मुस्लिम नेता हैं या फिर मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे बातचीत नहीं हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल बात होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, राम कुमार पाल जी, मैं आप ही से जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए। अभी बातें इन्होंने रखी है, हम तो इनको एक्सेप्ट किए है ना। हमने कहा नकारा है, किसी हिंदू ने नकारा है। और कौन कहता है कि इनको नहीं रहना चाहिए? यही लोग कहते हैं करने वाले। हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है। अभी कह रहे अभी ज्ञान बांट रहे हैं, सदन में पास करो। अरे सदन में पहले पास हो चुका है, संविधान सभा में पास हो चुका है, पहले उसको तो हम आपके रहमो करम पे हैं। तो क्या आपके रहमो करम पे हम लोग हैं? हमारे मंदिरों के पैसे ले रहे हो, हमारे ब्याज के पैसे ले रहे हो, हमारे टैक्स के पैसे जा रहे हैं बोर्डों में। बाप के रहमो करम पे कह दो कसम खा के हम बोर्ड का रुपया नहीं लेंगे। जितना तुम्हारा कह दो हज की कमेटी में हम सरकार से पैसा नहीं लेंगे। ये कह दो अल्पसंख्यक बोर्ड का रुपया नहीं लेंगे। है छाती आप में? सरकार के पास पैसा टैक्स का आता है, हमारे मंदिरों का, हिंदुस्तान मेरा भी है, मेरे हमारे बैंकों का आता है, नागरिकों का आता है। लाखों लाख मुसलमानों की कुर्बानी हुई है। कहोगे कि बात करते हो, हमने एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया। हु आर यू भाई? कौन है आप एक्सेप्ट करने वाले? आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? आपकी हैसियत क्या है? आप किसी मुसलमान को खाना देते हो, मुसलमान को किसी को कपड़ा देते हो, क्या देते हो किसी मुसलमान को? आप क्या हैसियत है? अरे यार भाई, हैसियत क्या है आप? सरकार की बात करो, पर्सनल बात मत करो। अरे क्या पर्सनल बात मत करो। सरकार दे रही है अल्पसंख्यक बोर्ड, बेशर्मी के साथ बोलते हो। हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। दे रही मौलाना आजाद बोर्ड, सरकार दे रही है। और सरकार में टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार में टैक्स पेयर का पैसा है। मुसलमान टैक्स नहीं देता क्या? अरे हमारे तो पैसा हराम के ना आपके लिए, हम तो हराम है ना आपके लिए भाई साहब।
हम तो काफिर है ना, काफिरों का पैसा लोगे, मुसलमान टैक्स देता है, काफिरों का माल खाओगे। सिर्फ हिंदू टैक्स देता है, सिर्फ हिंदू टैक्स देता काफिर है। का पैसा तो मैं लगता करोड़ों है ना हिंदू उसमें। दिखाऊं जो टैक्स नहीं देते? अरे भैया, काफिर का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? करोड़ों हिंदू बताओ काफिरों जो के टैक्स मंदिरों नहीं के पैसे देते। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? करोड़ों हिंदू जो टैक्स नहीं हाँ? देते, करोड़ों कौन हिंदू जो बोलता टैक्स नहीं है? देते। करोड़ों मुसलमान भी नहीं करोड़ों देते। हिंदू हिंदू जो मुसलमान टैक्स टैक्स नहीं में मत करो। टैक्स में हिंदू के पैसे लगते हैं कि बेशर्मी नहीं की तरह लगते? बातें करते हो, हमारे बोर्ड आए के बड़े पैसे है नेता कि बन नहीं? के। आप बोर्ड की चीज लेते नहीं क्या? अरे हम दो बोर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं इमाम भाई, राशिद जी पार्टी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। मैं भाजपा का नाम तक अपने जबान पे नहीं लिया। अरे तो बेशर्मी मैं वाली राष्ट्र की बातें बात मत करो, करता हूं। हमने एक्सेप्ट अगर किया है। आप ले रहे हो तो उसको लो, अत्याचार मत कहो, सभी उसको का दुराचार खून मत कहो। शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का खून हिंदुस्तान शामिल है नहीं तो हम है। संभाल रहे हैं, लेकिन अत्याचार मत कहो लेके। आपने कहा अत्याचार कर कौन रहे कर रहा हैं, है? तो ये क्या हम आपको मदद करके मुसलमानों ने अत्याचार कर करना रहे शुरू हैं, या कर दिया। वोट देके आपको अत्याचार कर रहे हैं? ये आपका सारा मुसलमान कहना अत्याचार कर सरासर रहा है। गलत है, सरासर अब गलत तक है। तो मुसलमान आतंकवादी था, अत्याचारी भी हो गया मुसलमान। तो आपने कहा अत्याचारी, आपकी जबान आप है कह इसी रहे हो डिबेट में कहा कि कि अत्याचार मत अत्याचार करो, कर रहे अत्याचार मत हो। करो। ये आपका कहा हुआ बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। स्वयं तो आपने कर रहे कहा हो कि ना। अत्याचार हो रहा है, साहब, अत्याचार पाकिस्तान करोगे। में कौन अत्याचार कर रहा माइनॉरिटी है के आप पे? ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं आपके तो क्या आप अत्याचार यहाँ का भी जवाब करोगे? दे रहा हूं। ये कौन सा तर्क हुआ आपका कि अगर नहीं, पाकिस्तान में आपका जुल्म हो तो यहाँ अत्याचार हो रहा मुसलमान है, पर करोगे? सर क्या दूं मैं? चुप बैठो। नहीं, अब अरे सच सीख के ये आया करो, है बोलने कि का पश्चिम तरीका है। बंगाल के स्कूलों में, पश्चिम बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रगीत को पूरी तरीके से कह दिया गया है कि प्रार्थना के पहले गाना होगा। शेखर कुमार जी, अगर राष्ट्रगान से इतना प्रेम रहा है तो उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर के फिर रूल क्यों बनाने पड़ गए? एक लंबा अरसा क्यों 70 साल का लग गया कि 70 साल बाद ये नियम बना करके कहा जा रहा है कि मदरसों में भी राष्ट्रगान गाना पड़ेगा? देखिए, कहीं पर भी राष्ट्रगान को नहीं, राष्ट्रगीत शायद आप कहना चाह रही हैं। नहीं, मैं राष्ट्रगान ही कहना चाह रही हूँ कि 2022 में जब योगी सरकार दोबारा से आती है 2.0, तब ये कहा गया कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा, अनिवार्य होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जिक्र किया गया कि राष्ट्रगान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, इस बात को लेकर कहीं भी कोई विवाद नहीं। सरकार ने कहा कि अनिवार्य है, जिसको गाना है वो गाएगा, जो अगर नहीं गा रहा है, अनिवार्य तो अगर मतलब अनिवार्य है। पीसफुली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ, इसको जो हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, हाँ, इस डिबेट में बैठे हुए सारे लोग आज से 4 महीने बाद इस देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए देखेंगे, और लाल किला एक मुगल बादशाह का बनाया हुआ है। तो हिंदू और मुसलमान इस देश में इतने मिले हुए हैं कि आप अलग नहीं कर सकते हो। आज डिबेट में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मुझे दुकान या साबुन के लिए कोई संस्कृत वर्ड बता दे, नहीं है। ये हमारी जबान में इतना घुस चुका है। हम मैक्सिमम वर्ड्स जो है हमारे हिंदी में वो फारसी से आए हुए हैं। तो आज ये जो हमारी एक गंगा जमुनी तहजीब है, ये आ चुकी है। राष्ट्रगीत को लेकर और राष्ट्रगान अगर कंपल्सरी होता, बिल्कुल होना चाहिए। राष्ट्रगीत को लेकर मुसलमान अलग है, सब यही तो मानते हैं, हिंदू एक है मुसलमान एक है, तो हिंदू गा सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं गा सकता? किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग हैं? भारत में रहते हैं, सब एक हैं, बराबर हैं। अभी जो बात हो रही थी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली, मैं उसका एक जवाब दे रहा हूँ कि अभी 4 महीने बाद प्रधानमंत्री उसी लाल किले से भाषण देंगे, वहीं से संबोधन करेंगे। तो लाल किला कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रतीक है ना, देश का गौरव है, और एक मुगल बादशाह द्वारा बनाया गया। तो इनकी जो ये अभी नाम बदलने वाली जो राजनीति है कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, इसका हिंदूकरण, उसका हिंदू, आप गृह मंत्री जी का नाम बदलवा दीजिए। वो अमित शाह साहब, ऐसा लगता है कि रेजा शाह पहलवी की बात हो रही है या जॉर्डन के शाह हुसैन की। लेकिन मुझे आपत्ति नहीं है, आपत्ति आप ही लोगों को होगी। स्मृति ईरानी जी का आप नाम बदलवाइए, स्मृति हिंदुस्तानी रखवाइए, क्योंकि आपत्ति इस तरीके की आप ही लोगों की आती है, हमारी नहीं है। मुझे उनका नाम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस राष्ट्रीय प्रतीकों को और नाम बदलने वाली जो चीजें हैं, इस राजनीति से बाहर आके आप डिलीवर करिए। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि पश्चिम बंगाल में आप बहुत बढ़िया वहां पे गवर्नेंस करें, वहां के लोगों को फायदा हो, और आप दोबारा चुनकर आए, उसमें कोई बात। हाँ, बोलिए राम कुमार जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, आपने लाल किले की बात की, मुगल काल की, उसके बाद अंग्रेजों ने जो बनाया, जो अंग्रेजों ने किया वो भूल गए, वो रद्द हो गया। आजादी तो अंग्रेज से ली ना, आपने मुगल से तो नहीं ली। शेखर जी, आजादी किससे ली? आपने मुगलों से ली है कि अंग्रेजों से ली है?
वो पूरे अंग्रेज काल को भूल गए। नहीं, आप हाई कोर्ट, नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किसने आपका बनाया? जो मुसलमानों वो को जो लेकर जो टारगेट कर रहे थे ना, लोकसभा राज्यसभा मुसलमानों को पूरा लेकर दुरुस्त जो है। आप टारगेट कर ना, रहे ना, थे, साहब, आजादी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ऐसे कभी। में अंग्रेज काल को आप भूल गए। आजादी आपने अंग्रेजों से ली, मुगलों से नहीं ली। और नाना साहब लड़े थे। मुगलों से नहीं ले शेखर सुमन जी, ये सच है। सच को दबाया नहीं जा सकता। आरएसएस बीजेपी को दबाओ, लेकिन देश को मत दबाओ। आप मुगल काल की बात करो तो आरएसएस मुसलमान अंग्रेजों को भूल जाओगे, करते हैं, हमारे आप ही शहीदों की को पार्टी भूल करती जाओगे। है। यही आपकी राजनीति इसलिए गलत है। सब सुनना है आपकी बातें। लोकसभा आपकी किसने पार्टी बनाया, की कुदरत राज्यसभा ऐसा नहीं है किसने कि बनाया? दबी छुपी है। ये आपको नहीं समझ में आता है। आप शेखर एक्सपोज जी, हो रहे हैं बहुत बुरी लाल तरीके किला से। में सुन लिया आपकी बात। आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। जो लोकसभा, राज्यसभा या हमारे महानगर पालिका के कार्यालय, जो हमारे कोर्ट्स बने हैं, ये तो अंग्रेजों ने बनाए ना दोस्त, मेरे गुरु जी किसने बनाया? गुरु जी। तो अंग्रेज काल क्यों भूल रहे हो आप? अंग्रेज के काल में मुसलमान भी गुलाम था और हिंदू भी गुलाम था। उस वक्त पक्ष कहा गया था। लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। आपके पुरखे नहीं लड़ रहे थे। आपके आरएसएस के पुरखे और हिंदू महासभा वाले अरे नहीं लड़ रहे तुम थे। थे क्या? वो जो मुसलमान लड़ रहा था। जेलों में कोठड़ी में तुम पड़े थे क्या? अरे आरएसएस कोई सावरकर सरकारी तुम थे क्या? ढांचा थोड़ी है शेखर सावरकर कुमार जी, तुम ना थे तो क्या सरकारी भाई ढांचा मेरे? है और ना ही कोई ऐसा सरकारी गठबंधन है। एहसान अब्बासी जी, बस एक बात मुझे बताइएगा, ठीक है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हमें बराबर का सम्मान देना चाहिए, हमें गाना चाहिए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जब 1937 से विवाद चलते आ रहा है तो क्या सरकार को एक बार मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम मौलानाओं से बैठ करके बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? या फिर वही डर था कि पहले काट-छाट करके 2 स्टैंजा कर दिए गए और फिर से वही हो जाएगा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुगलों से इस देश के मुसलमानों को नाता है नहीं। जो धरोहर है वो मुसलमानों की या मुगलों की, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे लिए मुगल से कोई वास्ता हमारा है नहीं। हमारा नाता इस देश से है, देश की सभ्यता से, देश की संस्कृति, देश के संस्कार से है। हमारा मुगलों से कोई नाता दूर दूर तक है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इसकी चर्चा जब से आज़ादी हुई है तब से हम सुनते आ रहे हैं। इसके अंदर 2 मत रहे हैं मुसलमानों के। चाहे भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, इसको भी मानने के लोग तैयार नहीं हैं। सत्यता तो ये है, आज कह रहे हैं कि नहीं हम गाते हैं, हम सम्मान करते हैं। जब आपने ये कह दिया कि हमारा विधाता तो अल्लाह है, हमारे भाग्य का मालिक वो है, हमारा सब कुछ पालने वाला वो है, तो भारत हमारा विधाता नहीं हो सकता। यहाँ पे भी चर्चाएं हुई हैं समाज के अंदर, यहाँ भी 2 मत हैं, लेकिन बात आज 2 मत की नहीं है। बात आज देश की एकता की, अखंडता की है। बात देश से प्यार करने की है। बात गाने की है ही नहीं। आप गाओ, सम्मान करो, सजदा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के सौहार्द को हम बना के चलने वाले व्यक्ति बन जाएं। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम अच्छे इंसान बन जाएं, पड़ोसी से प्यार करने वाले बन जाएं, राहगीर की मदद करने वाले बन जाएं, शेखर साहब के कंधे से कंधे हाथ रख के बन जाएं। 2 मत लड़ाई होती रहेगी, लेकिन और ये विवाद भी इसी तरीके से मुझे लगता है कि चलता रहेगा। ये विवाद थमने नहीं वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।